वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग क्लास 10th के संस्कृत पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है मंगलम। तो मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन है। और जो है संस्कृत आप लोगों का जो है बुक जो है हम शुरू कर दिए हैं मंगलम पाठ से। मंगलम मतलब होता है कल्याणकारी। तो आप अच्छे से यदि इस चैप्टर को सुन लेते हैं तो आपको जो है दोबारा याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। और इस पाठ से जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो सारे के सारे आपके माइंड में बैठ जाएंगे और सेट हो जाएंगे। इसलिए आप जो है इस चैप्टर को मात्र 5 से 10 मिनट का ये चैप्टर है, इसको आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो ये चैप्टर क्लियर हो जाता है। और आपको सब एक एक करके सिलसिलेवार हम पूरे चैप्टर जो है संस्कृत का ये सब पढ़ा देंगे। तो प्रथम पाठ है क्लास 10th का मंगलम बिहार बोर्ड वालों के लिए। तो इसका पहले जो है पाठ परिचय दे दिया है, तो इसको पहले हम लोग परिचय को पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। देखिएगा यह जो पाठ है मंगलम, यह उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग से यह जो है उसका जो है सिद्धांत जो है दर्शन शास्त्र के रूप में प्रकट होता है या लिया गया है, स्पष्ट होता है। तो यह जो स्पष्ट हो जाता है इस लाइन से ही कि मंगलम पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया। याद रखिए मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यहाँ से सर्वत्र मतलब है सभी ओर, चारों ओर, सभी जगह। तो सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा के महिमा के प्रधानता की गुण गाने या गीत जो है गाया गया है, गुणगान गाया गया है। तो इसमें पूछता है क्वेश्चन किसकी महिमा सर्वत्र गाई गई है, तो परम पुरुष की। किसकी, परम पुरुष परमात्मा की। आगे कहता है कि तेन परमात्माना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। यह जो मतलब जगत है वह परमात्मा के द्वारा जो है अनुशासित होता है। चारों मतलब जो भी दुनिया है, वर्ल्ड है, यह जो जगत है वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मा परा उपनिषदा पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलित संति। यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ जो है इस पाठ में जो है उपनिषद जो है परमात्मा के पर आधारित मतलब उनके बताए जो है उपदेश है जो उपनिषद से लिए गए हैं वह पद के रूप में है। कई गो रूप में है, कौन किस रूप में है, पद के रूप में। याद रखिए पद के रूप में, पद के रूप में जो है यहाँ आपको 5 गो, पंच मतलब 5 गो मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है, जिसको संकलित मतलब लिया गया है, लिखा गया है, शांति मने है हो गया। तो वो लिया गया है कहाँ से, उपनिषद से। तो क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र की चर्चा है, तो 5 मंत्र अर्थात 5 मंत्र की चर्चा है। 5 गो मंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह जो पाठ है कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। और ये जो मंत्र इसमें है किस रूप में है, तो पद के रूप में, गद्य के रूप में कि पद के रूप में। तो पद के रूप में मतलब दोहा के रूप में है, 2-2 लाइन 3-3 लाइन का इस टाइप से आपको रहेगा। और मंगलम का अर्थ क्या होता है, तो मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी, जो कल्याण के योग्य हो, कल्याण भलाई वाला बात सब हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। श्लोक या उसी को ही श्लोक कहिए या फिर मंत्र कहिए, जो भी कहना है। तो पहला श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए हम लोग समझाते हैं इसको क्या कहना है इसके माध्यम से। देखिएगा, हिरण्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टये। देखिएगा यह जो श्लोक है जिसे आप मंत्र भी कह सकते हैं, इसमें कहा गया इसका अर्थ होता है, इसमें प्रभु से विनती किया गया है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। हिरण्यन मतलब होता है, हिरण्यन का मतलब होता है सोने जैसा पात्र, सोने का पात्र। हिरण्यन पात्र का मतलब सोने का पात्र हो गया। और सतस्य पिहितम मुख का मतलब सत्य से जो है जो ढका गया है, मतलब उसको हटाने के मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है। पूषण का मतलब सूर्य देवता हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, उनसे विनती किया जा रहा है सत्य धर्म के दृष्टि यानी सच्चाई के दृष्टि के, सच्चाई को दर्शन के लिए। तो इसका मेन अर्थ जो हुआ इसमें कहा जाएगा या लिखा जाएगा, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से
ढका हुआ है, सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दें। तो इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है, पूछता है कि सत्य का मुख किस चीज़ से ढका हुआ है, तो हीरामेन पात्र से ढका हुआ है। किससे? हीरामेन पात्र से। हीरामेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख, माने सच्चाई तो पा गया है, ढका गया है, अब पते नहीं चल रहा है कौन चीज़ गलत है और क्या गलत क्या सही है। तो इसलिए ईश्वर से विनती किया जा रहा है, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप उस आवरण को हटाइए ताकि हम जो है छल कपट और जो भी है सही गलत को पहचान सके। हमको तो पता नहीं चल रहा है क्या गलत हो रहा है हमारे साथ, क्या सही हो रहा है, इसलिए आँख होते हुए भी हम अंधा है, कुछ बुझा ही ना रहा है। ज्ञान रूपी जो आप लोग जो समझिए कि ज्ञान पर जो पर्दा डाला गया है, आंख से दिखाई दे रहा है लेकिन ये बात के पता नहीं है कि क्या सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस बात के अनुभव आभास नहीं है। इसी अनुभव के लिए, इसी ज्ञान के लिए ईश्वर से विनती किया जा रहा है कि हे प्रभु, हे हरे हरे राम, आप उस जो है उस पात्र को, उस आवरण को हटाइए ताकि हम सच्चाई जान सके, जो हमारे साथ छल हो रहा है, जो हमारे साथ कपट हो रहा है, उस बात को हम बुझ सके। तो इसका अर्थ ये हुआ। अब यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि यह जो आप देख रहे हैं 2 लाइन का श्लोक यानी मंत्र, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह जो उपनिषद है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टकट में, ईशावास्योपनिषद, ध्यान रखिएगा, ईशावास्योपनिषद से लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका अब आंसर होना चाहिए ईशावास्योपनिषद। क्या आंसर होगा आपका? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। तो होश में रहेंगे, उपनिषद के कई गो प्रकार है, कई गो उपनिषद है, तो उसी उपनिषद से क्या किया गया है, ये आपको लिया गया है। उपनिषद की संख्या 108 गो है, ध्यान रखिए कई गो है, 108 गो उपनिषद में से एगो उपनिषद ईशावास्योपनिषद है, जिसमें से ही मंत्र लेके आपको समझाया गया है और आपको ज्ञान से प्रकाशमान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। बताइए सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है, कमेंट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले श्लोक पर बढ़ेंगे। अगला श्लोक ये सामने रहा आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा से जूम करके आपको समझाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए दूसरा श्लोक कहता है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मास्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम कृतः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा अन्मन हीमान मात्मनः। देखिए तो यहाँ देखिए संस्कृत के जो है बड़े बड़े पद होते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए वो तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए, छोटा छोटा करके। जो अनोर्नियान महतो महियान, यह जंतुर निहितो गुहायाम तम कृतः पश्यन्ति वित्सो को धातु प्रसाद न मन हीमान मात मनः। ठीक है, तो ये आप तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं, तो संस्कृत के पद आपको जो है आसानी से पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। इसका अर्थ समझेंगे आप लोग। कहता है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह जो है गुफा में स्थित यह जो आत्मा के बारे में बताया गया है, आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, यहाँ कह रहा है अणु अनियान मन अणु से भी सूक्ष्म, और महतो महियान मतलब महान से भी महान है। कोई शोक रहित साधक ही परमात्मा के इस महिमा को समझ पाता है। फिर से समझेंगे, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। कोई शोक रहित साधक ही परमात्मा के इस महिमा को समझ पाता है। मतलब इस श्लोक को पढ़ने से यह स्पष्ट हुआ किसमें, आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा क्या है, बहुत ही छोटा है, अणु से भी छोटा है, अणु बहुत छोटा है, अणु परमाणु उससे भी छोटा है, इतना छोटा है, और यह महान से भी महान है। और यह जो है आम आदमी को, जनरल मैन को ये सब चीज़ दिखाई और समझ आने वाला नहीं है। कोई शोक रहित साधक यानी परमात्मा के आशीर्वाद से ही इस रहस्य को, आत्मा के इस रहस्य को समझ सकता है। तो इसमें जो है आत्मा के बारे में जानकारी मिलता है कौन श्लोक से, दूसरा श्लोक से। अनु अनियान क, तो कौन, आत्मा, यानी अणु से भी अणु कौन है, तो आत्मा है। क महतो महियान, तो कौन है महान से भी महान, तो कहेंगे आप लोग आत्मा कहेंगे। अब प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो आत्मा बंद है। हृदय में कौन बंद है, आत्मा है। ठीक है, तो ये आप समझे। अब क्वेश्चन पूछता है कि यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, तो आपका जो आंसर होगा कठोपनिषद।
कठो मतलब करेजा में जो है कौन बंद है, आत्मा। जानते हैं ना कठो किसको बोलते हैं, क से कठो और क से करेजा। करेजा माने हार्ट, हृदय याद रखिए। तो करेजा में बंद है कौन, आत्मा। तो आत्मा के राज रहस्य के पूछता है कि कौना उपनिषद से, तो कहिए क से करेजा, क से कंठ, कंठ कर है कठोपनिषद। ठीक है, तो ये जो है आपका आत्मा रूपी जो है आत्मा की जानकारी जो है करेजा से मिलता है। क से कंठ कठोपनिषद और क से करेजा, इस प्रकार से याद रखिए। तो जो है आत्मा की जानकारी वाला जो श्लोक जो है वो कहाँ से लिया गया है, यह श्लोक किस उपनिषद से, तो कठोपनिषद। डायरेक्ट लिखा रहेगा एग्जाम में, थोड़ा सा लिख देगा अनु अनियार महतो महियान लाइन में लिख देगा, डॉट डॉट कह के लास्ट वाला लिख देगा लाइन में, कहेगा किस उपनिषद से लिया गया है। तो क्या कहिएगा कि ये आत्मा तो हो, आत्मा वाला बात हो गई, तो ये आत्मा तक करेजा में रहता है। तो क से करेजा, क से कौन उपनिषद, कठोपनिषद। ध्यान रखेंगे, तो कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बहुत सारे छोटे छोटे करके, तो आप वहाँ पे बता देंगे। कहते हैं अनु अनियन कह, यानी कौन अणु से भी सूक्ष्म है, तो आप कहिएगा आत्मा। तो ये सब आपको हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। चलिए तीसरे श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला आ गया, ये देखिए तीसरा श्लोक यहाँ तक बस। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ समझते हैं तीसरा श्लोक। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रम कर्म ईर्ष्यो हाप्त्य कापा यत्र तत्त सत्यस्य परम निधानम। देखेंगे सत्यमेव जयते ये मंत्र है एक प्रकार के, कहता है कि हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः सत्य के द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ देखेंगे सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयान यन्नाक्रमण ऋष्यो हाप्त्य कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ ये होता है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य के द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बताइए किसकी जीत होती है, हमेशा सत्य की। किसकी जीत नहीं होती, असत्य की। किंग जयते, सत्य किंग न जयते। तो कहिएगा असत्य, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। अब पूछता है कि यह जो उपनिषद है, मतलब यह जो मंत्र है, श्लोक है, किस उपनिषद से लिया गया है, ये बड़ी बात हो गई। तो यह जो लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया। कि इस कठोर, अरे यार उल्टे बोल दिए, कठोर नहीं, कठोर से आत्मा वाला लिया गया है। आत्मा मतलब आत्मा कहाँ रहता है, कलेजा में रहता है। और वह जो कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया, जस्ट हमने बताया दूसरा श्लोक। यह जो सत्य वाला बात है, तो यह जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। कहता है ना मुंड लहरेगा ना तो पोलवे खोल देंगे तोर, मैंने सच्चाई बता देंगे। कोई कहता होगा ना, कोई किसी का जो है गहरा राज जानता है, तो कहता है कि तेला वेला करेगा ना तो मुंड लहराएगा ना तो हम तो पुलवे खोल देंगे ना जी। तो कोई आदमी जब मुंड लहरेगा तो आपका सारा दिन के सच्चाई कहाँ के लिए कौन कौन कांड किए हैं सब पोल खोल देता है, मतलब सच्चाई बता देता है। तो सच्चाई वाला बात जो है, सच्चाई वाला सत्य वाला बात जो है, सच्चाई वाला बात वाला याद रखिए ट्रिक से कि मुंडकोपनिषद। मुंड लहरेगा तो सत्य बता देंगे, मुंड लहरेगा तो सत्य बता देंगे। तो अब ये जो लिख देगा सत्यमेव जयते डॉट 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 कर देगा, लास्ट वाला ही 2 लाइन लिख देगा, कह रहा है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये सत्य वाला बात हो, सच्चाई वाला बात हो, तो मुंड लहरते तो सच्चाई बता देगा। तो ये हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। कहाँ से, मुंडकोपनिषद याद रखिए। पहला श्लोक हिरण्यन वाला ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक अनन्यान महतो महियान जो है कठोपनिषद से लिया गया है। और तीसरा जो श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन जयते पंथा, यह जो सत्यमेव वाला जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सच्चाई है। कोई आदमी जो उखड़ेगा तो आपका जो है सच्चाई बता देगा, मुंड उसका लहरेगा तो मुंड से मुंड पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब ये आ गया आपका चौथा श्लोक, हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं 4 नंबर श्लोक।
ये देखिए ये आपका चौथा श्लोक है। यहाँ क्या कह रहा है, यथा यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्त गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुक्ति दिव्यम। देखेंगे यहाँ से ये जो आप तिरछा टेढ़ा देख रहे ये वाला ना, ये आधा अ होता है। क्या होता है, आधा ये मराठी में बड़ा इसका यूज होता है, महाराष्ट्र मराठी भाषा में। ये संस्कृत में थोड़ा थोड़ा चलता है ऐसे वाला इसकी तरह, तो ये आधा अ है। यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, नदियाँ मतलब नदियाँ होते हैं, स्यंद माने समुद्र हो गया, यहाँ स्यंद माना समुद्र, समुद्र बोल रहा है। तो मतलब कह रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद नाम तथा अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। देखिएगा यहाँ से इसमें जो है नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद, बताइए जब बहुत जो है नदियाँ तो लाखों नदियाँ है, और इस सब के पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है। और समुद्र में जाने के बाद पता तो चलता है कि कौन गंगा जी के पानी है, कौन ब्रह्मपुत्र के पानी है, कौन जमुना जी के पानी है, कोई मतलब नहीं है किसका किरे रंग के का आकार, सारा नाम खत्म, सारा आकार खत्म, अस्तित्व खत्म। तो क्वेश्चन पूछता है कि नदियाँ कहाँ मिलने के बाद अपने नाम और अस्तित्व को खो देती है, तो समुद्र में मिलने के बाद ऐसा होता है। और समुद्र में मिलने के बाद नदियों का क्या होता है, तो वह नाम से मुक्त हो जाती है, अस्तित्व विहीन हो जाती है। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद नाम तथा अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। यानी परमेश्वर का कृपा से उस आदमी का नाम भी गायब हो जाता है और वह जो है ईश्वर के रूप से, ईश्वर के दूत के रूप में जाना जाने लगता है। लोग उसको जो है विशेष कैटेगरी में रखते हैं, समझिए। अब देखिए यह जो सच्चाई है, यह जीवन का सच्चाई है कि सब नदियाँ जो है कहाँ जाता है, समुद्र में ही जाता है। न तो देखते हैं बाढ़ आएगा तो 2-4 दिन रहता है तो हालत ख़राब हो जाता है। तो ये सब जो है बर्दाश्त करे के क्षमता समुद्र के पास है। कितनो पानी आने दो, ओकरा कोनो ठंडी गर्मी से फर्क पड़े वाला नहीं है। इसीलिए उसको जो जलधि कहा गया है। जलधि विशाल काय, जिसके पास जो है कितनो पानी आए कोई फर्क न पड़े। अथाह उसके बाद गहराई है, अथाह उसके पास स्पेस है। कभी वो घबराता नहीं, कभी छटपटाता नहीं कि हमको ज़्यादा पानी हो गया, हम बेचैन हैं, हमारे पास जगह नहीं है। कभी समुद्र ऐसा कहता नहीं है कि आने दो, जितना आ रहा है रात दिन 24 घंटा सालों भर पानी उसमें जाता है, लेकिन फर्क उसको नहीं पड़ता। इसे समुद्र को जलधि कहा गया है। जलधि लांघ गए अचरज नाही, हनुमान जी लांघ गए थे समुद्र को, तो उसमें आप लोग सुने होंगे। तो ये हुआ, तो आपने ये जाना, तो ये आपका अर्थ समझ है, पूरा हमने समझाया। यह कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद वाला जो है सत्य वाला जो श्लोक है मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो मैं सत्य की चीज़ होती है, और सच से सच यहाँ सेटिंग बैठाई है कि यह तो बात सच्चाई है, ये तो एकदम शाश्वत सत्य है कि नदियाँ में जो है कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो ये सच बात है, तो ये सच वाला बात जो है यहाँ से हो जाएगा। तो ये भी मुंडकोपनिषद। या कह सकते हैं मुंड लहरेगा तो समुद्र में बिक देंगे, मुंड लहरेगा तो कहाँ बिक देंगे भाई, समुद्र में बिक देंगे, इसलिए अस्तित्व से रहो। तो ये भी आपको वहीं से ही लिया गया है। तो यथा नधा समुद्र लिख देगा थोड़ा सा, और लास्ट में लिख देगा, कहेगा किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप कहिएगा मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अंतिम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक आ गया, 5वां श्लोक जो है आपका लास्ट श्लोक है, ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ कहता है वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमस परसतात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यह न्याय। देखेंगे इसमें कह रहा है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन, आदित्य मतलब क्या, किसको बुलाता है, सूरज को आदित्य बुलाया जाता है। और ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ईश्वर को पाने का, प्रभु को पाने का और मुक्ति पाने का। तो वेद जो होता है आदित्य वर्ण सूर्य के समान
क्या है, दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके मतलब पढ़ के ज्ञान लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं और अमर हो जाते हैं। मरने के बाद भी उनका नाम रह जाता है इस धरती पर, और जो है इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह जो है लिया गया है किस उपनिषद से, श्वेता श्वेतरोपनिषद से। श्वेता श्वेतरोपनिषद से कैसे पढ़ेंगे, श्वेता श्वेत, श्वेता स्वतरोपनिषद, श्वेता स्वतरोपनिषद। तो शॉर्टकट में यहाँ लिख दिया है श्वेता स्वत, तो इसी से पकड़ लेंगे आप लोग। तो अंतिम उपनिषद जो है वेदाहमेतम पुरुषम आदित्य वर्णम, आदित्य जो है किसको बोला गया है, सूर्य को बोला जाता है। तो यह जो है श्वेता स्वतरोपनिषद से लिया गया है। इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बता देते हैं। देखेंगे आपसे पूछता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया था, क्या कहिएगा आप लोग, उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में जो है मंगलम में कई गो मंत्र के चर्चा है, तो 5 मंत्र यानी 5 गो मंत्र या श्लोक के चर्चा है। इसके अलावा इस पाठ में जो है उपनिषद के कई गो चर्चा है, तो 4 गो उपनिषद के चर्चा है, क्योंकि ये गो उपनिषद डबल रिपीट है, मुंडकोपनिषद। सत्य की ही जीत होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आज नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अपना नाम और अस्तित्व खो देती है, रूप खो देती है, आकार खो देती है, सब कुछ खो देती है, कोई उसका पहचान नहीं रह जाता है। तो ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंड लहरेगा तो समुद्र में बिक देंगे, तो इस प्रकार से कोई धमकाता है ना, तो ये से जो है आप ट्रिक टेक्निक के माध्यम से आप भूल नहीं सकते, बच जाएंगे आप लोग भूलने से। तो जैसे बताइए कठोपनिषद आत्मा वाला जो है हो जाएगा, तो आत्मा का जो है करेजा में है, तो करेजा में है तो क से करेजा, क से कठोपनिषद हो जाएगा आपका। अब पहला वाला जो है आपका किससे हो गया था, ईसावास्योपनिषद से। ईसा से मतलब ईसा मसीह भगवान है, एक प्रकार से मान लीजिए। ऐसे हर धर्म के अपना अपना भगवान है, जैसे ईसाई धर्म के ईसा मसीह हो जाएंगे, मुस्लिम में अल्लाह हो जाएंगे, और हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब भगवान हैं हर धर्म का अपना। तो समझिए ईसा टेक्निक बचाए हैं कि ईसा से विनती कर रहा है क्रिश्चियन लोग, समझ लीजिए एक तरह से। तो ईसा वसन इस प्रकार से, तो बार बार उसको पढ़ेंगे तो याद रहता है। एक बार पढ़ के छोड़ दीजिए तो कहाँ से होगा, आप कंप्यूटर थोड़े है, तो उसको बार बार पढ़िए, सुनिए, सोचिए, समझिए, आप आपस में डिस्कस कीजिए, तो जाके याद रहेगा। उसके बाद नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चल जाती है, मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। मंगलम पाठ का अर्थ क्या है, कल्याणकारी हो। 4 गो उपनिषद चर्चा है। महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा है, ये पहले ही हमने पढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इसका जो कुछ सब्जेक्टिव बहुत कम इससे बनता है, 2 3 बनता है, तो जो भी होगा इसका करा देंगे कवर हम, और जो भी इसका प्रश्न उत्तर है सबके सब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको पूरा 5 के 5 मंत्र और श्लोक पढ़ा दिया। तो ये आपके एक पाठ है, इसको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा समझिए, और जो भी इससे क्वेश्चन होगा आगे मिलेगा, तब तक उसके बाद आपको पढ़ाएंगे दूसरा पाठ कुछ देर के बाद नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।